नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम न जाने कितने कितने तरीके अपनाते हैं और हमें यह भी मालूम है कि त्रिदेव में हम आसानी से भोलेनाथ को स्मरण करें और उन्हें मनाएं तो मान भी जाते हैं और वरदान देते भी हैं। और भगवान भोलेनाथ के लिए तो विश्व प्रसिद्ध, पूरे संसार में विश्व प्रसिद्ध मंत्र ओम नमः शिवाय जपिए, उनको प्राप्त कीजिए, ये तो दुनिया जानती है। अब उस भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश सदैव से होती रही है, लेकिन क्या भोलेनाथ का अर्जुन से युद्ध हुआ था? हाँ, हुआ था। शिव पुराण में इसकी चर्चा है और उस चर्चा में भगवान भोलेनाथ ने जो अर्जुन से युद्ध किया है, तो क्या घटनाक्रम है, हम इसी संदर्भ में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने अपना शब्द दिया, अपने अनुसार इसको हमने व्यक्त किया है और बोलते समय हम सावधानी जरूर रखते हैं, फिर भी त्रुटि की संभावना रहती है। लेकिन आप सुनिएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब अर्जुन सहित पांचों पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास में थे, उनके सामने न जाने कितनी कितनी कठिनाइयां आ रही थी, बहुत सारी कठिनाइयां थी। भगवान व्यास ने और कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि इन कष्टों से मुक्ति के लिए आप भोलेनाथ की आराधना करें, उनका यजन करें, तपस्या करें। भगवान भोलेनाथ प्रकट होंगे, वो तरह तरह के रास्ते आपको दिखा देंगे और आप उनकी तपस्या कीजिए। अर्जुन उनकी बात मान गए। फिर वह इंद्रकील पर्वत पर गए और जाह्नवी नदी के तट पर, पवित्र तट पर बैठ के तपस्या करने लगे। अब जैसा कि कहा जाता है कि इंद्र के ही अंश के रूप में अर्जुन ने अवतार लिया था, तो इंद्र को चिंता हुई कि हमारा अंश तपस्या में लीन है और तपस्या कितनी शक्तिशाली, तो थोड़ा उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भेष बदल के वो अपने गण सहित वहाँ आए और बहुत तरह से अर्जुन के सामने अपने को उपस्थित किए और अंत में अर्जुन से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वरदान भी दिया और यह कहकर चले गए कि तुम अपनी तपस्या में लगे रहो और भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति अवश्य होगी। तो एक आश्वासन मिला। उधर दुर्योधन पीछा करता रहता था। उसने अपने एक दूत को, एक मायावी दूत को, जिसका मूक नाम था, वो भेजा था इन लोगों की गतिविधियों को की जांच पड़ताल के लिए। और उसको, उस मूक को मालूम हो गया कि अर्जुन तपस्या में लीन है। वो सूर्य का रूप धारण करके अर्जुन को परेशान करने की उद्देश्य से वहां पहुंचा। तब तक उनकी तपस्या लगभग पूरी थी और भगवान भोलेनाथ तो बिल्कुल अब प्रकट होने वाले थे। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि अर्जुन के सामने एक संकट आ गया है। जब इन्होंने देखा कि एक शुकर हमारे ऊपर हमले के बिल्कुल एकदम मोड में है, तो इन्होंने अपने धनुष बाण को एक तरफ से इन्होंने भी धनुष बाण उठा लिया था उस पर आक्रमण करने के लिए। तब तक भोलेनाथ भील राज का रूप धारण करके, किरात राज का धारण करके वहां भी वो आ गए और जैसे अर्जुन का बाण चले, उन्होंने बाण चला दिया। दोनों के बाण साथ चले और वह शुकर मारा गया। अब इसके बाद अपने भगवान भोलेनाथ ने भेष तो बदल लिया था, उन्होंने भील राज बन गए थे, किरात राज बन गए थे। अपने एक गण को भेजा कि जाओ अर्जुन से कहो युद्ध करने के लिए। उनका गण आया, कहा कि हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। इसलिए युद्ध करना चाहते हैं कि अर्जुन ने जब बाण चलाया था तो बाण जाके जहाँ गिरा, जमीन में धंस गया था, उसको निकाल रहे थे। तो वो जाके उसी बाण को वो निकालने की वो भी कोशिश कर रहा था कि हम ले जाएंगे। इस पर दोनों लोगों में द्वंद्व हुआ। उसने ललकारा युद्ध के लिए, तो अर्जुन ने कहा कि हम आपसे नहीं युद्ध करेंगे, आपके राजा से युद्ध करेंगे। फिर भोलेनाथ किरात राज के रूप में, भील राज के रूप में भोलेनाथ और इनके बीच में संग्राम शुरू हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध काफी आगे चला। इसके बाद इनके सारे अस्त्र शस्त्र भोलेनाथ ने खत्म कर दिए। फिर इन्होंने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और फिर उस किरात राज का पैर पकड़कर घुमाने लगे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए, असली रूप में आए। जब देखा ये तो किरात राज नहीं, ये तो भगवान भोलेनाथ हैं, फिर उनके सामने हाथ जोड़ लिया। भगवान भोलेनाथ ने भी इनकी तपस्या का परीक्षण किया, उसमें ये 100% खरे उतरे। फिर इनको आशीर्वाद दिया और पाशुपत अस्त्र दिया कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम अजय हो, तुमको कोई नहीं मार सकता। एक तरफ से यह अस्त्र तुम्हारे जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगा और वैसे भी कृष्ण तुम्हारी रक्षा के लिए लगे हुए। इस तरह से दोनों लोगों में युद्ध भी हुआ और उस युद्ध से भगवान भोलेनाथ इनके सामने प्रकट भी हुए। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। भगवान भोलेनाथ हम सबके रक्षक हैं।
यह वीडियो प्रस्तुत करने का हमारा मकसद भी है, हम आस्था रखें, हम त्रिदेव में आस्था रखें, हम जो भी हमारे इष्ट हैं उनमें अगर हम गहरी आस्था रखते हैं और मन से उनका यजन करते हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं, हमारे सारे कष्ट दूर करते हैं। तो इसी उद्देश्य से यह वीडियो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हम इस वीडियो को ही बंद करते हैं। धन्यवाद।